सो टीम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कल वाला जो एग्जांपल है वो बताना चाहता हूँ, ठीक है? क्योंकि मुझे कई सारे लोगों के मैसेज आए कि कल वाला एग्जाम कुछ लोगों को आया, कुछ लोगों को नहीं आया। थोड़ा सा देख लेते हैं। कल वाला जो टास्क दिया था वो टास्क को थोड़ा सा रिवाइज कर दे ताकि आपको सबको वो क्लियर हो जाए। बताइए क्या था? मेरा ख्याल से पहला था एंटर द शॉपिंग अमाउंट, ठीक है? कि भाई, हाँ, दुकानदार, मान लीजिए कि आपने किसी दुकानदार के लिए सॉफ्टवेयर बनाया और दुकानदार बैठा हुआ है और उसके सामने जो कस्टमर है उसकी शॉपिंग अमाउंट है 5,000 रुपये। फिर क्या है? एंटर द, यस, दुकानदार के हाथ में ये है कि वो डिस्काउंट दे सकता है परसेंटेज में। ये इंपॉर्टेंट चीज थी, ठीक है? क्योंकि वैल्यू होती तो आप डायरेक्टली माइनस कर देते थे, लेकिन परसेंटेज है। हमने परसेंटेज उदाहरण के लिए बोला कि 10% है, ठीक है? कोई भी, मतलब आप कुछ भी डाल सकते हैं। 10 के लिए करो, 20 के लिए हो, 30 के लिए, कोई फर्क नहीं। मैंने आपको ये बोला था कि भाई जो शॉपिंग अमाउंट है वो कोई फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू भी हो सकती है, ये इंपॉर्टेंट चीज। और जो परसेंटेज अमाउंट है वो भी कोई फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू हो सकती है, ठीक है? फिलहाल के लिए ऐसा समझिए कि वो नॉर्मल वैल्यू है। चलो, अगर ऐसा हुआ, मतलब जाहिर सी बात है कि 5,000 के ऊपर अगर 10% डिस्काउंट दिया तो 500 रुपये डिस्काउंट हो गया, और डिस्काउंट से अमाउंट कम होती है तो फाइनल बिल क्या आता था इसका? यस, 4,500 रुपये उसको भरने पड़ते थे, जो भी कस्टमर होगा वो। तो ऐसा अपना टास्क था और ये होना चाहिए था। अब देखिए, इसको अगर पाइथन में करेंगे तो कैसे करेंगे? सी, बहुत ही आसान है। आए यहाँ पे, मैंने मेरा पाइचार्म ओपन कर लिया और चलिए कोड लिखते हैं। कोड लिखना बहुत ही सरल है पाइथन के अंदर, ठीक है? ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे सबसे पहले आप लोग देखो, कोड लिखना मतलब हमेशा आपकी नजर पहले तो आपके आउटपुट पे होनी चाहिए। जैसा आउटपुट आएगा वैसे ही आप कोड लिखोगे। चलो, सबसे पहले जब भी आपको लगे कि यार प्रोग्राम बड़ा है तो उसको टुकड़ों में डिवाइड कर लो। जैसे कि यहाँ पे 3 पार्ट है, ये पहली लाइन, दूसरी लाइन और फिर तीसरी लाइन, बराबर? ठीक है, चलो सिर्फ इतना सोचो कि पहली लाइन कैसे आ सकती है। क्या है पहली लाइन में? एंटर द शॉपिंग अमाउंट, और वो कोई भी एक अमाउंट डालेगा। मतलब अपने को इस प्रकार का कोड लिखना पड़ेगा जिससे सामने वाले बंदे की वैल्यू अपन रीड कर पाए। ये एक मेन चीज है। मैंने आपको ये सिखाया था कि अगर वैल्यू रीड करना है तो कोई तुम्हें वेरिएबल लगेगा, ए बी सी डी, ऐसा कुछ भी। मान लीजिए कि अमाउंट है ना, तो मैं अमाउंट नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ, AMT मतलब अमाउंट, ठीक है? आप वेरिएबल का नाम ABCD से कुछ भी रख सकते हैं, राम श्याम कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है? मैंने समझने के लिए, चलिए ये शॉपिंग अमाउंट है तो मैं अमाउंट ऐसा एक वेरिएबल ले लेता हूँ। अमाउंट इज द वेरिएबल नेम, ओके? हाँ, आप बोलोगे कि आप ए बी ले सकते हो, ए इक्वल, आपको जैसा सही समझो। अच्छा, ये अमाउंट कहाँ से आने वाली है? दुकानदार से, मतलब यूजर से आने वाली है, बराबर? लेकिन यूजर जब डालेगा वो तो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू भी डाल सकता ना, कोई इंटीजर भी डाल सकता। तो इसलिए मैंने लिया फ्लोट, और इनपुट डबल कोट्स में वो मैसेज जो डिस्प्ले होना चाहिए, एंटर द शॉपिंग अमाउंट। ये मैसेज पढ़ने के बाद, ये मैसेज पढ़ने के बाद जो यूजर है वो नंबर पुट करेगा, और ये जो नंबर है इस लाइन की वजह से किसके अंदर चला जाएगा? AMT नाम के एक वेरिएबल के अंदर। साथ साथ में मैं इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी दिखा देता हूं, ध्यान दो। मान लीजिए कि आपने इस प्रोग्राम को, इस एक ही लाइन को अगर रन किया तो आपको ऐसा मिला, देखिए, एंटर द शॉपिंग अमाउंट। दिख रहा है किसके वजह से? आपने ये जो एक लाइन का कोड लिखा है उसकी वजह से। और सिस्टम आपके लिए यहाँ पे रुका हुआ है, सी, ब्लिंक कर रहा है कर्सर, वहां पे पूरा एग्जीक्यूशन नहीं हुआ। तुम क्या नंबर डालते हो वो लेने के लिए रुका हुआ है। मान लीजिए कि आप लोगों ने नंबर पुट किया 5,000 और एंटर अगर हिट किया तो क्या होगा पता है? ये 5,000 किसके अंदर चले जाएंगे? अमाउंट के अंदर चले जाएंगे। एक काम करते हैं, तो जाहिर सी बात है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के साथ में हम समझते हैं कि मेरे पास में क्या होने वाला है, एक वेरिएबल बनने वाला है। इस वेरिएबल का नाम हमने क्या लेकर रखा है? अमाउंट लेकर रखा है। और इत्तेफाक से मतलब जो डेटा आया इसके अंदर वो है 5,000, बराबर? क्लियर? ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। इंटरनली ऐसा कुछ हुआ होगा कि एक मेमोरी सेल रिजर्व हुआ होगा, उसका नाम अमाउंट है और उसके अंदर वैल्यू है 5,000। डन? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां से आगे क्या है? फिर से कहा जाएंगे, टास्क के ऊपर जाएंगे। उसके बाद में क्या रीड करना है? एंटर द डिस्काउंट परसेंटेज, बराबर? परसेंटेज रीड करना है। चलिए डिस्काउंट परसेंटेज, सेम टू सेम वही टेक्निक है ना।
जिस प्रकार से तुमने साधारण वैल्यू रीड की उसी प्रकार से और एक वैल्यू रीड करनी है जिसको अपन डिस्काउंट बोल रहे हैं, परसेंटेज है ना। चलो एक काम करते हैं, ध्यान दीजिए, सेम इसी प्रकार से मैं ऐसा लिखता हूं सामने वाले बंदा कुछ भी डाल सकता है, 10, 20, 30, 10.50 कुछ भी डाल सकता है। तो उसने जो पुट किया वो परसेंटेज आने चाहिए ना। तो एक काम करते हैं, मैं D% नाम का वेरिएबल लेता हूं, D%, या फिर D%, D फॉर परसेंट मतलब डिस्काउंट परसेंटेज। ठीक है, आपका वेरिएबल का नाम मिलता जुलता होना चाहिए जिससे आपको समझे कि ये वेरिएबल क्या कर रहा है। ठीक है, हाँ क्या करोगे, सेम वही टेक्निक जो ऊपर लिखी है, फ्लोट टाइप में डेटा लेंगे हम। क्यों फ्लोट टाइप में, क्योंकि जरूरी नहीं कि परसेंटेज हमेशा 10, 20, 30 वो 10.50 कर सकता है, 10.80 कर सकता है। इसलिए तो यहाँ पे वो मैसेज क्या, एंटर द डिस्काउंट परसेंटेज। ठीक आया, बस इसको रन करके देखते कि क्या हुआ होगा। देखो फिर से रन करते, रन किया, हाँ अब देखो प्रोग्राम पूरा रन हुआ। एंटर द शॉपिंग अमाउंट 5000 पुट किया, 5000 डालते बराबर आपके पास में एक अमाउंट नाम का वेरिएबल बन गया, उसके अंदर 5000 स्टोर हुआ। उसके बाद सिस्टम ने क्या पूछा, एंटर द डिस्काउंट परसेंटेज, कितने रुपए डिस्काउंट देना चाहते हो। मान लीजिए आपने बोला कि 10% देना है। जैसे आप 10 एंटर करोगे ये 10 किसके अंदर चला जाएगा, D% के अंदर चला जाएगा। अच्छा एक बात मैं और बता दूं, हो सकता है कि आप लोगों ने वेरिएबल के नाम अलग अलग लिए होंगे, ABCD कुछ लिया होगा, वो भी बराबर ही है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है चलिए सो हुआ क्या है, अपने डायग्राम में आते हैं। हमेशा प्रोग्राम करते वक्त ना रफ वर्क किया करो। ये रफ वर्क है, मैं जो कर रहा हूं ना ये रफ वर्क है, ये किया करो। इससे प्रोग्राम को समझने में और लॉजिक बिल्ड करने में आसानी होती है। देखो मैं कैसे कर रहा हूं, मैंने अमाउंट नाम का वेरिएबल बनाया। ठीक है, अब मैं और एक वेरिएबल बना रहा हूं, इसका नाम क्या रखा हमने, D%। परसेंट है ना कि परसेंटेज है, परसेंट। ठीक है, और इसके अंदर वैल्यू डालनी थी। अच्छा क्या वैल्यू डालनी थी, इसके अंदर क्या वैल्यू आई, यूजर की तरफ से 10 आया। करेक्ट है, मतलब 5000 के ऊपर कितना डिस्काउंट लगाना है, 10% डिस्काउंट लगाना है। करेक्ट है, ठीक है। अब क्या होना चाहिए, प्रोग्राम के ऊपर आते हैं। जाहिर सी बात है कि टास्क में क्या बोला, फाइनल बिल प्रिंट करना है। लेकिन ये फाइनल बिल प्रिंट काय के ऊपर हुआ वो देखिए, 5000 के 10% जो कुछ भी होते हैं वो कैलकुलेट हुए होंगे कहीं तो भी, और वो परसेंटेज मेन वैल्यू से माइनस किया, इसलिए 4500 आए बराबर। यही तो लॉजिक है। पहली बात तो ये है कि 5000 के 10% होते कितने हैं ये कैलकुलेट करते आना चाहिए, इसके लिए फॉर्मूला होता है। ठीक है, ध्यान दीजिए, किसी भी चीज के परसेंटेज अगर निकालने हैं तो आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। वो ये है कि आपके जो भी अमाउंट होगी वो मल्टीप्लाई बाय आपके जो परसेंटेज होंगे वो डिवाइड बाय 100। दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द परसेंटेज। अगर आपको परसेंटेज कैलकुलेट करना नहीं पता होगा तो ये बहुत ही सरल उसका फॉर्मूला है। क्या है ये, डिस्काउंट परसेंटेज कैलकुलेट करने का। ठीक है, तो मुझे अभी ऐसा ही तो करना है, 5000 के 10% कितने होते हैं ये मुझे नहीं पता, ये कैलकुलेट करने पड़ेंगे ना पहले। ठीक है, तो कैलकुलेट कर लेते हो। जाहिर सी बात है कि मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पे ब्लैंक वेरिएबल बना कर रखता हूं। ठीक है, ध्यान दीजिए, और ये वेरिएबल काय का है, ये मुझे ये बताएगा कि डिस्काउंट वाली अमाउंट कितनी है। ठीक है, तो इसका नाम मैं नाम रखूंगा डिस्काउंट अमाउंट। ठीक है, अब नाम बड़े बड़े हो सकते हैं, समझने के लिए मैं कर रहा हूं उसको। ठीक है, डिस्काउंट अमाउंट। अब ये डिस्काउंट अमाउंट क्या इंडिकेट करेगी कि भाई 5000 के 10% जो कुछ भी होंगे वो किसके अंदर स्टोर होने वाले हैं, वो स्टोर होने वाले हैं डिस्काउंट अमाउंट के अंदर। लेकिन बिना गणित करे थोड़ी आना आएगा वो, गणित करने के लिए हम लोगों ने अभी भी डिसाइड किया क्या है, ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं ना, हम ऐसा कर नहीं सकते क्या, देखो डिस्काउंट अमाउंट कैलकुलेट करनी है तो प्रोग्राम में आए, क्योंकि मेन कैलकुलेशन तो प्रोग्राम में होने वाला है। चलो यहाँ पे आए और जूम करता हूँ, सी, हाँ कैलकुलेशन करना है तो एक वेरिएबल तो लगेगा। एक काम किया मैंने, क्या किया, डिस्काउंट अंडरस्कोर अमाउंट ऐसा वेरिएबल बनाया। ठीक है, आप लिख सकते वेरिएबल का नाम कुछ भी, इक्वल टू, हाँ वो फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला मैंने थोड़ी देर पहले बताया, आपकी जो मेन अमाउंट होंगी वो
बराबर, मल्टीप्लाई बाय आपका जो परसेंटेज होगा वो डिवाइड बाय 100। इसके वजह से आपको क्या मिल जाएगा, डिस्काउंट अमाउंट मिल जाएगी। अच्छा, ये सचमुच में बराबर आती कि नहीं वो चेक कर सकते हैं अपन। प्रिंट डिस्काउंट अमाउंट, मैं सिर्फ चेक करना चाहता हूं कि क्या मेरा कैलकुलेशन सही है कि नहीं। ठीक है, अगर इसको टेस्ट करना है तो रन करते हैं इसको, देखिए चेक करके देखते हैं कि भाई एंटर द शॉपिंग अमाउंट, मान लीजिए कि 5000 की शॉपिंग की है, परसेंटेज दिया 10% का डिस्काउंट दिया 5000 के ऊपर अगर 10% डिस्काउंट दिया तो कितने होते हैं, 500 रुपए होते हैं। ठीक है, 10% होते हैं 500 रुपए। मतलब ये जो 500 रुपए आपके पास में आए, ये क्या है, ये वो पैसे हैं जो आपको कम देने हैं। बराबर, अब मुझे बताइए 5000 देने वाले थे, 500 रुपए आपको कम देने हैं, तो तुम लोग कितने दोगे, 4500। मतलब तुम लोगों ने क्या किया, इस 5000 से ये जो 500 आई हुई रकम है वो माइनस किया होगा ना। मतलब सिंपल सब्सट्रैक्शन। करेक्ट। इसका मतलब क्या है, देखो डायग्राम से समझते हैं। हमारे पास में जो आंसर आया वो इस प्रकार से है कि डिस्काउंटेड अमाउंट हमें जो मिली है, डिस्काउंटेड अमाउंट हमें जो मिली है वो कितनी मिली, 500 रुपए मिली। अब तुम्हारा एम क्या है, इतनी वैल्यूज है तुम्हारे पास में, तुम्हारा एम क्या है, तुम्हारा एम ये है कि उस बंदे का एग्जैक्टली बिल जितने रुपए का हुआ था उसमें से उसको जो डिस्काउंट अमाउंट दी गई है वो माइनस होनी चाहिए ना। मतलब अमाउंट माइनस डिस्काउंट अमाउंट। अगर ऐसा कर दिया मैंने तो ये फाइनल बिल नहीं हुआ क्या, बिल्कुल हुआ, यही कर रहे हैं ना। तो सिंपल सब्सट्रैक्शन कर देते हैं। चलिए, तो क्या करोगे आप, अब ये प्रिंट विंट की जरूरत नहीं है मेरे पास में, मैं लिखूंगा एक वेरिएबल तो लगेगा मुझे एक आधा। ठीक है, एक वेरिएबल लिख लेता हूं मैं। चलिए एक काम करता हूं, मैं बिल अमाउंट नाम का वेरिएबल लेता हूं। ठीक है, कि भाई फाइनल बिल अमाउंट ये है अपनी, इसके अंदर आंसर आने वाला है। अब इसके अंदर अंदर का कैसे आएगा कि तुम्हारी एग्जैक्टली अमाउंट जो पहली वाली थी वो माइनस कितने रुपए, जो डिस्काउंट अमाउंट है वो माइनस होनी चाहिए। मतलब ये अभी जो 500 रुपए लिए थे ना वो, करेक्ट। और मतलब ये क्या हुआ पता है, मैं फिर से समझाता हूं, ध्यान दो। यहाँ पे 5000 थे, माइनस डिस्काउंट अमाउंट कितने रुपए आए, 500 रुपए आए। तो 5000 से 500 रुपए कम हो गए तो कितने हो गए, 4500। तो 4500 किसके अंदर गए, बिल अमाउंट। यही तो अपना आंसर है ना। तो फिर इसको प्रिंट ही तो करना है। तो फिर क्या करोगे तुम, प्रिंट ब्रैकेट में डबल कोट्स में क्या, फाइनल बिल अमाउंट। तो भाई आखिरी जो बिल अमाउंट कस्टमर से लेना है वो ये है, कौन सा, बिल अमाउंट। ठीक है, सेव किया। अब मैं इसको रन करके दिखा देता हूँ। चलिए रन करते हैं, एंटर द शॉपिंग अमाउंट। ठीक है, पहले इजी वाले से रन करते हैं, 500 सॉरी 5000, फिर मैंने परसेंटेज दिया उसको 10% ऑफ दिया। ठीक है, तो आंसर कितना कितना दिया उसने, बराबर 4500। फिर से एक बार रन करते हैं। इस बार अपन फ्लोटिंग टाइप की वैल्यू लेते हैं क्योंकि मैंने होल नंबर लिया था इस बार मैं थोड़ा कॉम्प्लेक्स करता हूं। मान लीजिए कि भाई आपको आपकी जो वैल्यू है वो इस प्रकार से कुछ तो भी है। ठीक है, एंटर किया। अब इसके मुझे 10.25% लगाना है क्योंकि नॉर्मली जो लोन होते हैं ना, होम लोन होते हैं, पर्सनल लोन होते हैं, वो परसेंटेज में होते हैं, वैसे फिक्स नहीं होते 7% का डिस्काउंट, वैसा नहीं होता वो। या फिर इंटरेस्ट रेट वो रहता है 7.25%, 7.56, ऐसा कुछ होता है वो। तो देखिए, तो इसका आंसर ही है कि 4555.65 पैसे पे 10% 0.25 अगर लगाओगे तो 4088.69 समथिंग समथिंग ये आंसर आएगा। ये परफेक्ट है, समझ में आया आपको। ठीक, अब आप इसको शॉर्टकट में भी कर सकते हो। देखो इस पूरे प्रोग्राम में आप लोगों ने क्या किया, 2 लाइन आपकी वैल्यू रीड करने की थी, 2 लाइन आपकी कैलकुलेशन करने की थी, बराबर, और 1 लाइन आपकी प्रिंट करने की थी। ठीक है, आप यहाँ पे कुछ बचत कर सकते क्या, वो देखिए आप, ये गणित है। ठीक है, यहाँ पे देखिए अमाउंट
ये जो आपने फॉर्मूला लिखा है ये काय का है, ये परसेंटेज कैलकुलेशन का फॉर्मूला है, बराबर। और इसके वजह से जो आंसर आया उसमें से आपने क्या किया, अमाउंट माइनस किया ना। और यहाँ पे ये डिस्काउंट अमाउंट मतलब इसका जो आंसर है वो आपने इससे माइनस कर दिया। तो मुझे बताइए मैं ऐसा नहीं कर सकता क्या, ये एक लाइन यहां से उठा के यही लिख देता हूं, तो क्या हो जाएगा, मैंने डिस्काउंट अमाउंट जो अलग से वेरिएबल बनाया ये बनाने की जरूरत नहीं, एक लाइन बच जाएगी। आप ऐसा भी कर सकते, किसी ने ऐसा किया होगा तो भी बराबर ही है। इस प्रोग्राम को अलग अलग डेवलपर कोई 2 लाइन में भी कर सकता है, कोई 3 लाइन में भी कर सकता है और कोई 5 लाइन में भी कर सकता है। तो प्रोग्राम करेक्ट है कि नहीं ये काय के ऊपर निर्भर करता है, ये निर्भर करता है तुम्हारा आउटपुट कैसे आया। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि कोई गणित है, कोई उस गणित को 5 स्टेप में भी कर सकता है और कोई उस गणित को 1 स्टेप में भी खत्म कर सकता है। मेन गणित बराबर है कि नहीं ये काय के ऊपर निर्भर करता है, उसके आंसर के ऊपर। सेम वैसा ही यहाँ पे है। इसलिए अपनी ग्रुप में जब मैंने स्क्रीनशॉट्स देखे अलग अलग लोगों ने अलग अलग डाला हुआ है, किसी ने वेरिएबल अलग लिए, लेकिन सबका आंसर आ रहा है, वो इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, इसलिए किसी का भी मतलब प्रोग्राम गलत हो गया, इसने 3 लाइन में लिखा उसने 5 लाइन में लिखा तो गलत हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। अगर तुम्हारा आंसर सही आ रहा है इसका मतलब प्रोग्राम करेक्ट है। अब देखिए ना, मैं इस प्रोग्राम को ये नॉर्मली कितनी लाइन हो गई है, ये 5 लाइन हो गई है। मैं ये चाहूँ तो ये 5 लाइन का कोड 4 लाइन में भी कर सकता हूँ, अभी अभी मैंने आपको बताया। समझ में आ रहा है, तो ये गलत थोड़ी हुआ। मेन बात है कि आपने लॉजिक कैसे लगाया। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको, एकदम क्लियर कट, मतलब ऐसा ना समझने लायक ऐसा कुछ भी नहीं है। और मैंने खुद ये जो समझा है वो डायग्राम से समझा हुआ है। हमने जब भी प्रोग्राम, आप लोग जब भी टास्क कोई करते, कोई काम करते ना, तो उसके साथ साथ उसकी डायग्राम निकाला करो, तो आपको इजी जाएगा। डायग्राम से अगर प्रैक्टिस करोगे तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि ये डायग्राम तुम्हारे दिमाग में बनना शुरू हो जाएगी। अभी तुम्हें हाथ से ड्रॉ करना पड़ रहा है, बुक में तुम ड्रॉ करोगे क्योंकि आदत नहीं है तुम लोगों को। कुछ समय बाद ऐसा हो जाएगा कि माइंड में ही प्रोग्राम अपने आप तैयार हो जाता है कि हाँ ये ऐसा हो सकता है करके, वो प्रैक्टिस से होता है। ठीक, चलिए आई होप ये आपको क्लियर कट हो गया होगा। और इसका स्क्रीनशॉट मैं आपको ग्रुप पे डाल दूंगा, ये लिखने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, चलिए हाँ, चलिए तो फिर आज का मेन टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है अपना लॉजिकल ऑपरेटर्स। हेडिंग डालिए लॉजिकल ऑपरेटर्स। हमारे इसके पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर हो गए हैं, रिलेशनल ऑपरेटर मतलब कंपैरिजन ऑपरेटर हो गए हैं, प्रीवियस सेशन में हमने असाइनमेंट ऑपरेटर देखा था वो भी हो गया है। अब हमारे पास में है लॉजिकल ऑपरेटर। और लॉजिकल ऑपरेटर 3 प्रकार के होते हैं, एंड और नॉट। अब 1 बाय 1 लिख सकते हो उसके अंदर, एंड और नॉट। मैं पहले आपको कुछ समझा देता हूं लॉजिकल ऑपरेटर क्यों इस्तेमाल करते हैं, पहले समझ लीजिए। जिस प्रकार से आप लोगों को मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना होता तब आप अरिथमेटिक ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हो। आपको कई कंपैरिजन अगर करनी है तो फिर आप रिलेशनल या फिर कंपैरिजन ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हो, लाइक लेस देन, ग्रेटर देन। अगर आपको वैल्यू कहीं एक जगह से दूसरी जगह असाइन करनी है तो आप असाइनमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हो, जो कि हमने कल देखा। और लॉजिकल ऑपरेटर क्या करते हैं, देखो ये इसके पहले जितने भी ऑपरेटर आप लोगों ने देखा है ना, वो एक प्रकार की कंडीशन क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो अगर मल्टीपल कंडीशंस है तो मल्टीपल कंडीशन को ज्वाइंट करने का काम लॉजिकल ऑपरेटर करते हैं। ठीक है, ज्वाइन करने का, समझिए इस चीज को। उदाहरण के तौर पे आपने ए के अंदर एक वैल्यू डाली और बी के अंदर दोनों वैल्यू डाली और दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, ये कंपैरिजन एक हो गया। लेकिन ऐसे 4-5 कंपैरिजन होंगे तो, और उनको ज्वाइन करना होगा तो, तब आता है लॉजिकल ऑपरेटर। आपको समझेगा। चलिए सबसे पहले लिखिए एंड, हम विथ एग्जांपल देखेंगे सो डोंट वरी। एंड सिंपल सी बात है, पहली सिर्फ इतनी लाइन लिखिए, दिस ऑपरेटर इज यूज्ड टू जॉइन 2 और मोर कंडीशन। ये ऑपरेटर ऐसा है, दिस ऑपरेटर इज यूज्ड टू जॉइन 2 और मोर कंडीशन। दो कंडीशंस को ज्वाइंट, दो या फिर दो से ज्यादा कंडीशंस को ज्वाइंट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, बस वो एक ही लाइन लिखिए, बाकी का मत लिखिए, सब समझ के लिखेंगे अपन। पहले इतना मैं क्लियर कर दूं आपको। ठीक है, चलिए मैं वापस आता हूँ यहाँ अपने प्रोग्राम में, ये हटा दिया सब।
अब ध्यान दीजिए मैं क्या बता रहा हूँ आपको। मान लीजिए कि आप लोगों को एक प्रोग्राम करना है, ठीक है, और वो प्रोग्राम है लॉगिन पैनल का। हम लोग अलग अलग वेबसाइट्स में लॉगिन करते हैं बराबर, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में, जीमेल में लॉगिन करते हो तुम लोग। लॉगिन करते वक्त तुम एक कॉमन चीज करते हो सभी लोग, वो है अपने यूजर नेम और पासवर्ड डालना। हम सभी लोग अपना यूजर नेम और पासवर्ड पुट करते हैं। अगर आपका यूजर नेम और पासवर्ड बराबर है तो ही तुम लॉगिन होते हो। ऐसा कभी होता क्या कि यूजर नेम पासवर्ड गलत हो गए तो भी तुम लॉगिन हो गया? नहीं। इसका मतलब वहां पे कंपैरिजन होंगी ना कुछ पॉइंट है, कुछ ना कुछ तो कंपैरिजन होगा। आपका यूजर नेम, आपका पासवर्ड कहीं ना कहीं कंपेयर किया जा रहा होगा, करेक्ट? वही प्रोग्राम मुझे अभी यहाँ पे करके दिखाना है, ठीक है, लॉगिन पैनल। देखो समझो क्या करना है, समझ लेते हैं। सी टास्क, क्योंकि इस जो टास्क मैं अभी लेने जा रहा हूं उस टास्क के ऊपर डिपेंड करेगा अपना लॉजिक लॉप्टर को समझना, ठीक है, प्रैक्टिकली समझते हैं इसको। सी टास्क, मान लीजिए कि प्रोग्राम रन करते बरं सिस्टम आपको पूछे कि एंटर योर यूजर नेम, कि आप अपना यूजर नेम पुट कीजिए। क्या? एंटर योर यूजर नेम। और आपका यूजर नेम कुछ भी हो सकता है, आपका यूजर नेम कुछ भी हो सकता है। इमेजिन करके रखिए बस यहाँ पे फॉर इमेजिनेशन कि आपका जो यूजर नेम है मैं उसका नाम रखता हूँ एडमिन, ठीक है, और मैं चाहता हूं कि अगर किसी सामने वाले बंदे ने एडमिन अगर टाइप किया यहाँ पे तो ही सिस्टम ने बोलना चाहिए ट्रू, मतलब ये वैलिड है बराबर। और अगर कोई बंदा आया और उसने बोला कि एडमिन 1 2 3 तो ये गलत है बराबर, क्योंकि हमने पहले से फिक्स करके रखा कि हमारा यूजर नेम क्या होना चाहिए, एडमिन होना चाहिए। पॉइंट क्लियर है? ठीक है। अब मुझे सिर्फ इतना ही करके देखना है, अगर उसने एडमिन डाला तो ही उसने ट्रू बोलना चाहिए, नहीं तो एडमिन छोड़ के कुछ भी डाले उसने तो वो फॉल्स होना चाहिए, क्योंकि यूजर नेम करेक्ट क्या है, एडमिन है। ठीक, तो एक काम करते, सी इस प्रोग्राम को करना है तो कैसे करोगे? जाहिर सी बात है, यूजर से यूजर नेम रीड करना है ना तुम्हें, तो रीड करना है मतलब क्या, एक वेरिएबल तो लगेगा। मान लीजिए कि मैंने यू नाम का वेरिएबल बनाया है, यू, और उससे क्या करना है, यूजर से कुछ रीड करना है। अगर आपको यूजर से नंबर छोड़ के कुछ अलग रीड करना है तो आपको वो इंटीजर फ्लोट लिखने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली लिख सकते हो इनपुट, डबल कोट्स में आपका मैसेज क्या, एंटर द, हाँ, एंटर योर यूजर एंटर योर यूजर। अब आपको हो सकता है कि कंफ्यूजन हो, थोड़ी देर पहले हमने फ्लोट लगाया था, इंटीजर लगाया था, इसके आगे ऐसा लिखा था ना, वो कब, क्योंकि तुम नंबर से के साथ में काम कर रहे थे, अभी नंबर है क्या, नहीं, तो नंबर नहीं तो उसको छोड़ देना, ठीक है। अब मुझे बताइए अगर मैंने इसको रन किया, सी इस प्रोग्राम को अगर मैंने रन किया तो देखिए आपका आउटपुट क्या आ रहा है, एंटर द यूजर नेम। सिस्टम रुकी हुई तुम्हारे लिए, तुम अपना यूजर नेम पुट करो। आपने बोला कि सर मैंने एडमिन लिखा, तो ये बराबर है ऐसा हमने कंसिडर किया कि ये ट्रू है, और किसी ने अगर गलत टाइप किया ये, तो ये फॉल्स है, गलत यूजर नेम है। चलो ठीक है, तो कंपैरिजन करना पड़ेगा ना, ठीक है, तो कंपैरिजन करेंगे कैसे, ध्यान दीजिए। आप लोगों को अगर याद आ रहा होगा तो हमने कंपैरिजन पढ़ा हुआ है, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, और एक ऑपरेटर था जो एग्जैक्टली इक्वल टू था, मतलब सिमिलरिटी चेक करता है, ध्यान दीजिए। मतलब मैं एक काम करता हूं, मैं डी नाम का वेरिएबल बनाता हूं इक्वल टू, ये प्रोग्राम इससे भी पहले लिया हुआ है मैंने, ठीक है, डी नाम का वेरिएबल बनाता हूं इक्वल टू, और मैं चाहता हूं कि डी में एक तो ट्रू आए, नहीं तो फॉल्स है। अब डी में ट्रू या फिर फॉल्स तभी आ सकता है जब तुम ये चेक करोगे कि यू के अंदर सच में क्या है, बराबर। हमें ये चेक करना है कि क्या यू के अंदर एडमिन वर्ड है या नहीं। मैं जो बोल रहा हूं उसके ऊपर ध्यान दीजिए, मुझे क्या चेक करना है कि यू के अंदर एडमिन ये वर्ड है कि नहीं, करेक्ट। तो ये करने के लिए ब्रैकेट में हम ऐसा लिख सकते हैं कि यू एग्जैक्टली इक्वल्स टू एडमिन। ये जो एक लाइन लिखी इसका मतलब ये होता है कि यू के अंदर एडमिन वर्ड है या नहीं ये चेक किया जा रहा है। तो यहाँ पे आपको फिर से एक बार बता दूं कि कंफ्यूजन हो सकता है ये कि सर हमने पहले इक्वल टू लगाया और बाद में डबल इक्वल टू लगाया, तो ये फर्क मैं इसके पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं। सिंगल इक्वल टू
असाइनमेंट करने के लिए होती है। मतलब ये जो इक्वल टू के बाद में राइट साइड में जो कुछ भी होगा इसके वजह से ट्रू या फिर फॉल्स जनरेट होगा, वो ट्रांसफर करने के लिए इक्वल टू है। और डबल इक्वल टू कंपैरिजन करने के लिए, सिमिलैरिटी। मतलब डबल इक्वल टू अगर लगाए तुमने तो इसका मतलब ये होता है कि लेफ्ट हैंड साइड में जो चीज है वही राइट हैंड साइड में भी है, मतलब दोनों एक जैसे ही है। इसका मतलब क्या है कि यू के अंदर क्या है, एडमिन है। अब एक तो ऐसा होगा नहीं तो नहीं होगा, क्योंकि यू के अंदर जो वैल्यू कहाँ से आ रही है, ये तो रन टाइम आ रही है ना। सामने वाले बंदे ने अगर एडमिन डाला होगा, जैसे कि हमने डाला है, यहाँ पे देखो एडमिन डाला है ना, ये एडमिन वर्ड कहाँ पे आ रहा है, ये एडमिन वर्ड इनडायरेक्टली यू के अंदर आया होगा, ऐसा है। यू के अंदर क्या है, एडमिन है, ठीक है। और हम क्या कर रहे हैं कि एडमिन एग्जैक्टली इक्वल टू एडमिन है कि नहीं, ये दोनों बराबर ही तो है। अगर ये बराबर है तो क्या जनरेट होता है, ट्रू। तो ट्रू किसके अंदर गया होगा, डी के अंदर गया होगा। और एक बार इसको प्रिंट करके दिखा देते हैं, प्रिंट किसको, डी को। तो डी देखिए उसने ट्रू प्रिंट करना चाहिए अगर हम एडमिन डालते हैं तो। सी एडमिन टाइप किया और मैं एंटर हिट कर रहा हूं। जब तुम एंटर हिट करोगे तब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी। इस लाइन के में क्या होगा, यू के अंदर जो कुछ भी है, यू के अंदर तो एडमिन वर्ड है, कंपेयर किया जाएगा एडमिन एग्जैक्टली इक्वल टू एडमिन, यस ट्रू है, बराबर है, हाँ सेम टू सेम है। तो सेम टू सेम है तो इसके अंदर डी के अंदर क्या जाएगा, ट्रू जाने वाला है, तो वो इसलिए प्रिंट भी करेगा ट्रू। आया। लेकिन मान लीजिए कि आपने इसको फिर से रन किया और इस बार आपने गलत यूजर नेम डाला, आपने डाला रजत, हमारा यूजर नेम क्या है, एडमिन है, हमने कोडिंग में क्या लिख के रखा है, एडमिन रखा हुआ है। तो जब ये एग्जीक्यूट होगा तब क्या होने वाला है, ये ऐसा जाएगा, ये यू की जगह क्या टाइप होने वाला है, रजत। और सिस्टम चेक करेगी कि रजत एग्जैक्टली इक्वल टू एडमिन है क्या, मुझे बताइए वो एक जैसा है क्या, नहीं है। एक जैसा है कि नहीं है, कैसे चेक हो रहे हैं, डबल इक्वल टू की वजह से चेक हो रहे हैं, ये एक जैसे नहीं है। अब नहीं है तो क्या जनरेट होगा, ट्रू होगा कि फॉल्स होगा, फॉल्स होगा। तो ये प्रिंट करने वाला है फॉल्स। समझ में आया, पॉइंट क्लियर। सर अगर हमने एडमिन ही डाला लेकिन अगर वो कैपिटल लेटर में डाला तो, फिर से रन करता हूं मैं। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि सर हमने एडमिन ही डाला लेकिन कैपिटल में डाला, ADMIN कैपिटल में है वर्ड एडमिन ही, ऐसे समय में भी ये फॉल्स ही देगा, क्योंकि सिस्टम के अंदर कैपिटल ए और स्मॉल ए अलग अलग होते हैं, ठीक है। हमारे लिए एडमिन जब हम सुन रहे हैं, जब हम इंसानों के लिए वो वर्ड सेम टू सेम है, लेकिन सिस्टम के लिए छोटा ए अलग है, बड़ा ए अलग है, उसकी वैल्यूज अलग अलग होती है, ठीक है। गुड क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। ये क्या, ये काय का प्रोग्राम हुआ, ये तो सिर्फ तुमने क्या कंपेयर करके दिखा दिया, यूजर नेम। लेकिन जो रियल टास्क होता है उसमें सिर्फ यूजर नेम रहेगा क्या, नहीं, उसमें पासवर्ड भी होता है। मतलब मुझे ऐसा भी करना है कि यूजर से उसका पासवर्ड भी रीड करना है, एंटर यूर पासवर्ड, ठीक है। और मान लीजिए यहाँ पे मैं ऊपर लिखता हूँ कि भाई हमें हमारा एडमिन का जो पासवर्ड है ना वो फिक्स पासवर्ड है और उस पासवर्ड का नाम है सुपर, ठीक है। हमारा यूजर नेम क्या है, एडमिन है, और हमारा पासवर्ड क्या है, सुपर है। अगर उसने सुपर टाइप किया यहाँ पे तो ही ट्रू होना चाहिए, नहीं तो फॉल्स होना चाहिए, करेक्ट है। क्योंकि ऐसा कभी होता है क्या कि भाई पासवर्ड सुपर है और तुम टाइप कर रहे हो सुपर 123 और फिर भी लॉगिन होना चाहिए, ऐसा पॉसिबल है क्या, नहीं। यूजर नेम और पासवर्ड एग्जैक्टली मैच होने चाहिए, बराबर, यस। तो ये भी तो करना है अपने को, है कि नहीं। अब समझो, जिस प्रकार से तुम लोगों ने एडमिन का कंपैरिजन किया उसी प्रकार से इस पासवर्ड का कंपैरिजन नहीं होगा क्या, सेम टू सेम होगा ना, यस। तो आपके पास में यहाँ पे प्रोग्राम है, दिख रहा है आपको, यहाँ पे वैल्यू किसके अंदर आने वाली है, डी को ही प्रिंट करना है अपने को, ये बराबर है। अब ये जो लाइन है ये काहे की लिखी हुई तुम लोगों ने, ये एडमिन, हाँ मतलब यूजर का कंपैरिजन है। तो ऐसे ही आपको क्या करना पड़ेगा, पासवर्ड रीड करने के लिए पासवर्ड का वाला एक वेरिएबल नहीं लगेगा क्या, ये लगेगा आपने को ऐसा, एंटर योर पासवर्ड, करेक्ट है। इस लाइन की वजह से ही पूछेगा ना सिस्टम, ये दो लाइन अगर लिखे नहीं तो तुम डालोगे क्या, इसलिए ये दो लाइन इंपॉर्टेंट। अब मुझे बताए
आपने जो पासवर्ड डाला वो आपके पास में किसके वेरिएबल के अंदर है, पी नाम के वेरिएबल के अंदर है। लेकिन मुझे बताओ तुम्हें कंपैरिजन तो करनी पड़ेगी ना कि पी के अंदर सुपर है कि नहीं। जिस प्रकार से तुमने यहाँ पे कंपैरिजन की, यू के अंदर एडमिन है कि नहीं। अब एडमिन अगर रहा तो फिर ट्रू जनरेट होता यहाँ पे, है ना, ऐसा जनरेट नहीं हुआ यार, ऐसे जनरेट हुआ ना। और ये ट्रू किसके अंदर चला गया, डी के अंदर चला गया। अभी भी सिचुएशन ऐसी ही है, बस आपकी कंपैरिजन और एक है यहाँ। तो एक काम करता हूँ, ध्यान दीजिए, मैं यहाँ पे और एक ब्रैकेट डालता हूँ और एक कंपैरिजन करता हूँ। ये कंपैरिजन किसका है, पासवर्ड का। ठीक है, मुझे बताओ क्या लिखना चाहिए, तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए अब ये। जिस प्रकार से तुम लोगों ने यूजर नेम को कंपेयर किया एडमिन के साथ में, उसी प्रकार से तुम्हें पासवर्ड को कंपेयर करना है सुपर के साथ में। तो तुम क्या लिखोगे, एग्जैक्टली आप लिखोगे पी। देखो यार, इसके साथ में कंपैरिजन करके ही लिखना है। जिस प्रकार से आपने यू क्या है, आपका वेरिएबल है, इसलिए मेरा इस बार वेरिएबल क्या है, पी है, बराबर। उसके बाद में यू के आगे क्या है, कंपैरिजन इंडिकेट करने के लिए एग्जैक्टली इक्वल टू, तो पी के आगे भी एग्जैक्टली इक्वल टू। कंपैरिजन यूजर नेम की किसके साथ में हो रही है, एडमिन के साथ में हो रही है। हमारा पासवर्ड क्या है, सुपर, परफेक्ट। तो मुझे बताइए, क्या आपको यहाँ पे दो कंडीशंस नहीं दिख रही है कि नहीं। ये दो अलग अलग चीजें है ना। आप एक बार यूजर नेम को कंपेयर कर रहे हो, ये अलग पार्ट है, और एक बार आप पासवर्ड को कंपेयर कर रहे हो, ये भी अलग पार्ट है। तो क्या आपको दो अलग अलग चीजें नहीं दिख रही क्या, करेक्ट। जब भी आपको दो कंडीशंस दिखे तो इन दोनों कंडीशंस को ज्वाइंट करने के लिए कोई तो भी चाहिए, और वो होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। समझा मैं आपको, मतलब क्या पढ़ा रहा हूं मैं आपको ये बता रहा हूं कि लॉजिकल ऑपरेटर क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं, क्या जरूरत है। मान लीजिए कि तुम्हें ऐसा अगर करना होता तो तुम्हें लॉजिकल ऑपरेटर की ही जरूरत गिरती। ठीक है, आप बोलोगे कि सर एक काम करते ना, ये हटा देते और इस प्रोग्राम को इतना ही रन करके दिखा देते हैं। ध्यान दीजिए, रन किया, एंटर द यूजर नेम एडमिन, एंटर द पासवर्ड सुपर 123 जो कि गलत पासवर्ड है, और एंटर किया, तो सिस्टम ने देखो एरर दे दिया। ये एरर है, क्यों एरर है, क्योंकि रूल ये है कि अगर आपके पास में दो कंडीशंस है, मतलब दो बार आप कंपैरिजन कर रहे हो, आप एक बार यूजर नेम के साथ में कंपैरिजन कर रहे हो, आप एक बार पासवर्ड के साथ में कंपैरिजन कर रहे हो, तो कितनी कंपैरिजन हो गई, दो। तो अगर रूल, मतलब रूल ऐसा है कि अगर आपके पास में कंपैरिजन दो है तो उनको ज्वाइंट करना बहुत जरूरी है। तुम अगर उसको ज्वाइंट नहीं करोगे तो प्रोग्राम रन नहीं होगा, जो कि अभी दिख रहा है तुम्हें। प्रोग्राम हुआ क्या, रन नहीं, सिस्टम ने एरर दे दिया। क्या एरर दे दिया, देखो, टाइप एरर बुलियन ऑब्जेक्ट नॉट कॉलेबल। मतलब एक्चुअली ये चीज एग्जीक्यूटेबल है ही नहीं, ये बोल रहा हूं, क्योंकि वो रूल के बाहर है। ठीक है, तो इसीलिए इसको सेटिस्फाई करने के लिए आप लोगों को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, उन दोनों को ज्वाइन करना जरूरी है। किसको किसको, ये आपकी पहली कंडीशन, पहली कंपैरिजन, और ये आपकी दूसरी कंपैरिजन, और दो कंडीशंस को या फिर दो कंपैरिजन को ज्वाइन करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। अब समझ में आ रहा कि क्यों जरूरत है। जिस प्रकार से तुम्हें यह पता है कि गणित करने के लिए प्लस माइनस का नॉलेज होना चाहिए, कंपैरिजन करने के लिए लेस देन ग्रेटर देन का नॉलेज होना चाहिए, उसी प्रकार से दो कंडीशंस को जोड़ने के लिए लॉजिकल ऑपरेटर का नॉलेज होना चाहिए। और लॉजिकल ऑपरेटर तीन प्रकार के हैं, एंड, और, नॉट। इसका मतलब यहाँ पे एंड भी लिखा जा सकता है, यहाँ पे और भी लिखा जा सकता है, और यहाँ पे नॉट भी लिखा जा सकता है। अब तुम्हें यह समझना पड़ेगा कि कौन सी सिचुएशन में क्या लिखना पड़ता है, ये डेवलपर का काम है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। सी, मुझे बताइए, अगर सामने वाले बंदे ने एडमिन ही डाला यूजर नेम, तो यहाँ पे क्या जनरेट होगा, ट्रू, बराबर। और सामने वाले बंदे ने पासवर्ड में सुपर ही डाला, तो यहाँ पे भी क्या जनरेट होगा, ट्रू, करेक्ट है। मतलब अगर हम लॉग ऑथेंटिकेशन करते हैं, किसी चीज का लॉगिन करते हो, तो कंपलसरी क्या है कि आपका यूजर नेम मैच होना चाहिए एग्जैक्टली, मतलब मैच हुआ तो ट्रू जनरेट करेगा, और पासवर्ड भी मैच होना चाहिए एग्जैक्टली, तो ट्रू जनरेट होगा। मतलब दोनों ही ट्रू हुए, यूजर नेम भी मैच हुआ और पासवर्ड भी मैच हुआ, तो ही लॉगिन होना चाहिए ना। कि यूजर नेम बराबर डाला और पासवर्ड गलत भी डाला तो भी लॉगिन होता है, नहीं, ऐसा नहीं होता। समझ में आ रहा है आपको। तो यहाँ पे बात ऐसी है, यहाँ पे आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि दोनों ही ट्रू होना जरूरी है।
अगर दोनों में से एक भी फॉल्स हुआ तो वो लॉगिन नहीं होना चाहिए ना। इसका मतलब ये है कि ध्यान दीजिए, अगर मैंने यहाँ पे एंड डाला, देखो मैंने क्या किया, सिर्फ दोनों के बीच में एंड डाला। मेरे पास में कितने ऑपरेटर है? 3। एंड मैं चाहूँ तो यहाँ पे और भी लिख सकता हूँ ऐसे, और चाहूँ तो नॉट भी लिख सकता हूँ। लेकिन मैंने क्या लिखा, पहले मैं एक बार 1 बाय 1 लिख के दिखा दे रहा हूँ आपको। एंड लिखा मैंने आपको। तो एंड का रूल ये है कि एंड जब भी दो कंडीशन के भीतर लगता है तब दोनों कंडीशन 100% ट्रू होना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो पूरा आंसर जनरेट कर देगा फॉल्स, ये गलत है। ठीक है, मतलब क्या हो जाएगा, एंड की वजह से यहाँ पे भी ट्रू चाहिए, मतलब यूजर नेम भी एग्जैक्टली मैच होना ही चाहिए, और पासवर्ड भी सुपर चाहिए, मतलब ये भी एग्जैक्टली मैच होना चाहिए, मतलब ये भी ट्रू ही चाहिए। दोनों तरफ अगर ट्रू जनरेट होता है तो ही पूरे लाइन का आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा, और डी के अंदर ट्रू स्टोर्ड होगा। ठीक है, लेकिन अगर तुमने यूजर नेम या फिर पासवर्ड में जरा भी गलती की तो वो समझ जाएगा कि ये गलत है, वो फॉल्स बोल देगा। समझ में आ रहा है? चलिए इसको रन करके देख लेते हैं, ध्यान दीजिए। रन किया मैंने, यूजर नेम क्या डाला आपने, एडमिन डाला, मतलब एंटर लगा, इसका मतलब करेक्ट है वो। अब पासवर्ड मैंने सुपर डाला, मुझे बताइए पासवर्ड सुपर बराबर है, करेक्ट है, मतलब एडमिन की वजह से भी ट्रू जनरेट होगा और पासवर्ड की भी वजह से ट्रू जनरेट होगा, मतलब दोनों कंडीशन की वैल्यू अगर ट्रू आती है तो ही पूरा सही है, ऐसा एंड समझता है। तब जाके एंड बोलेगा कि सब सही है, इसलिए एंड ने क्या बोला, ट्रू बोला। ठीक है, अब मैं एक बार फिर से रन करता हूँ। मान लीजिए कि आपका एडमिन, मतलब आप जो यूजर नेम पता है किसी का तो भी, और आपने एडमिन एकदम बराबर डाला, और आपको पासवर्ड पुट करना है, लेकिन पासवर्ड गलत है आपका। आपने पासवर्ड डाला सुप्रीम, जो कि गलत पासवर्ड, पासवर्ड तो सुपर है ना, आपने डाला सुप्रीम। अब मैं एंटर हिट कर रहा हूं। अब तुम्हारे दिमाग में कंपैरिजन आना चाहिए, पहले यूजर नेम को कंपेयर करो, उसने एडमिन डाला तो तुम्हारे माइंड में जनरेट होना चाहिए ट्रू, पहली कंडीशन क्या है, ट्रू, जो कि सही है। अब सामने वाले बंदे ने पासवर्ड में सुप्रीम डाला, सुप्रीम कंपेयर होगा सुपर से, मुझे बताओ दोनों सेम है क्या, नहीं, दोनों सेम नहीं है, तो क्या जनरेट होगा, फॉल्स। इसका मतलब पहली कंडीशन यहाँ पे क्या हुई, ट्रू हुई है, और दूसरी कंडीशन यहाँ पे क्या हुई, फॉल्स हुई है। तो मैंने एंड का रूल आपको पहले ही बताया, क्या, एंड एकदम स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करता है, उसको दोनों कंडीशन ट्रू चाहिए, मतलब चाहिए, नहीं तो वो आगे वो बोल देगा ये गलत है। ठीक है, और सही बात है यहाँ पे कि एक बार ट्रू हुआ मतलब यूजर नेम बराबर है और पासवर्ड गलत है, इसका मतलब वो लॉगिन ही गलत है ना, दोनों ही सही होने चाहिए, करेक्ट। तो सिस्टम क्या जनरेट करेगी यहाँ पे, फॉल्स। तो अभी तुम्हारा आउटपुट जो आने वाला है वो क्या आने वाला है, फॉल्स। सी आया फॉल्स, क्यों, क्योंकि तुमने पासवर्ड गलत डाला। समझ में आ रहा है? फिर से एक बार रन करते। हो सकता है किसी को पासवर्ड बराबर मालूम है लेकिन उसने यूजर नेम ही गलत डाला, यूजर नेम डाला उसने रजत, जो कि गलत है, एंटर किया, पासवर्ड डाला उसने सुपर, जो कि सही है। अब मुझे बताएं, यूजर नेम गलत है इसके कारण क्या जनरेट हुआ होगा, फॉल्स, और पासवर्ड सही है इसके कारण क्या जनरेट हुआ होगा, ट्रू। लेकिन दो कंडीशंस में से दोनों कंडीशन ट्रू होना जरूरी है, कब कब ट्रू होना जरूरी है, अगर तुम ऐड इस्तेमाल करते हो तो। एंड का इंडिकेशन ये है कि वो हर कंडीशन को एकदम स्ट्रिक्टली चेक करता है, वो ढील नहीं देता, उसको वो डॉक्यूमेंट या फिर जो चीज है वो चाहिए, मतलब चाहिए। अगर तुम्हारे पास में नहीं होगा तो सब कुछ कैंसिल कर देगा। ठीक है, सेम तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे भी क्या होने वाला है, आउटपुट फॉल्स ही आने वाला है। क्यों, क्योंकि तुम्हारा यूजर नेम ही गलत है। अगर आप चाहते हो कि उसने लॉगिन ट्रू बोलना चाहिए तो तुम्हें कंपलसरीली यूजर नेम और पासवर्ड सही डालना जरूरी है, और यही खासियत है एंड की। समझ में आया? एंड इंडिकेट करता है स्ट्रिक्टनेस, जो रूल्स तुमने लगाए उस रूल्स को पूरा फॉलो करेगा। ठीक है, और ऐसा रहा तो ही वो आगे बढ़ेगा, नहीं तो नहीं बढ़ेगा। इसीलिए तुम्हारे जो ऑथेंटिकेशन होते हैं वो बहुत सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है, वो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन कोई बाईपास ना कर दे, इसलिए वहां पे एंड लगाया जाता है।
इसलिए तुम्हारा यूजर नेम और पासवर्ड सही होना जरूरी होता है। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हें लॉगिन ही नहीं होने देता। क्यों? क्योंकि तुम्हारा आंसर ही फॉल्स आ रहा है, तुम जो यूजर ही नहीं हो, तुम कोई और हो, ऐसा सिस्टम समझता है। समझ में आ रहा है? ठीक है, आई होप आप लोगों को एंड क्यों इस्तेमाल करते हैं वो समझ गए होगा। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर क्यों इस्तेमाल करते हैं? टू ज्वाइन टू कंडीशंस। और कंडीशंस को ज्वाइन करने के 3 प्रकार है, एंड, और नॉट से। ठीक है, एंड लगाने के बाद में वो दोनों कंडीशन ट्रू होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। मतलब तुम्हें ये समझना चाहिए कि कब एंड लगाना है और कब एंड नहीं लगाना है। ठीक है, कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, कोई कंडीशंस ऐसी है जो कि सेटिस्फाई होना बहुत जरूरी है, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि यहाँ पे 100% एंड लगाना ही पड़ेगा। क्लियर? ठीक है, अब लिखते हैं हमने जब लिख रहे थे तब ये लाइन छोड़ दी थी, बराबर? एक ही लाइन लिखा था कि क्या, दिस ऑपरेटर इज यूज टू ज्वाइन टू और मोर कंडीशन। 2 कंडीशन को ज्वाइन कराना उसने। अब हो सकता है कि आपके पास में और चीजें हो, तो आप एंड के साथ में उसको आगे भी ज्वाइन कर सकते हैं। आगे लिखिए, इट रिटर्न ट्रू, ये ट्रू रिटर्न करेगा। इट रिटर्न ट्रू कब? इफ बोथ कंडीशंस आर ट्रू, अगर दोनों ही कंडीशन ट्रू रही तो ही पूरा आंसर ट्रू आता है, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स, या फिर वो रिटर्न कर देगा फॉल्स। ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको आईएमपी करके रखो या फिर अंडरलाइन करके रखो। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये, कि भाई एंड के वजह से ट्रू जनरेट होगा, लेकिन कब? अगर दोनों कंडीशन ट्रू रही तब। और अगर ऐसा नहीं है, मतलब एक कंडीशन भी तुम्हारी फॉल्स है, तो सिस्टम पूरी कंडीशंस को फॉल्स कर देगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है यार। चलिए सिंटैक्स लिखिए। सिंटैक्स किस प्रकार से इस्तेमाल किया हमने? इस्तेमाल हमने ऐसा किया कि आपकी कंडीशन पहली जो कुछ भी होगी वो, उसके बीच में एंड, और फिर आपकी कंडीशन दूसरी जो कुछ भी होगी वो, कंडीशन कुछ भी हो सकता है। ये सिंटैक्स है। समझने वाली बात यह है कि इन दोनों के बीच में हमने एंड लगाया, ये इसमें समझने वाली बात है। ये जो एंड वाला लॉजिक हमने लिखा, ये चीज और कहाँ लागू है पता है? आप एग्जाम फॉर्म जब भरते हो, किसी भी प्रकार का एग्जाम फॉर्म जब भरते हो, तुम्हें फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना होता है एग्जाम फॉर्म में, करते हो ना? कभी ऐसा हुआ क्या कि फोटो, यार मेरे पास में फोटो है लेकिन सिग्नेचर नहीं है, तो सिग्नेचर अपलोड मत करो। आप सिस्टम आगे बढ़ने देती है क्या तुम्हें? नहीं, तुम्हें बोलती है कि नहीं, तुम्हें फोटो सिग्नेचर ऐड करना कंपलसरी है। वो कैसे क्या कंपलसरी है? क्योंकि डेवलपर ने इंटरनली कहीं तो भी ऐड लिख के रखा होगा कंडीशन में, उसने चेक किया होगा क्या इसने फोटो अपलोड किया क्या? अपलोड किया, ठीक है। सिग्नेचर अपलोड किया क्या? नहीं किया क्या? नहीं जमेगा, आगे नहीं बढ़ने देगा, क्योंकि उसने वहां पे एंड लगा के रखा। समझ में आया? और ऐसी ही चीजें तुम डेली लाइफ में जहां जहां कहीं भी देखते हो कि यार यहाँ पे ना ये चीज डालना कंपलसरी है, तब तुम्हारे माइंड में आना चाहिए कि यहाँ पे इंटरनली एंड लिखा होगा कोडिंग में किधर तो भी। समझ में? एग्जैक्टली, कंडीशंस अगर है कहीं तो भी, उदाहरण के तौर पे तुम बैंक में अकाउंट खोलने जाते हो, तुम्हारे पास में शुरुआत में पैन कार्ड नहीं होगा तो भी चलेगा, लेकिन तुम्हारे पास में आधार कार्ड होना जरूरी है, कंपलसरी, उसके बगैर खुलता ही नहीं वो बोलेगा कि तुम 2 दिन बाद पैन कार्ड लाके दो, लेकिन आधार कार्ड मेरे को अभी चाहिए, उसके बगैर आगे प्रोसेस ही नहीं होगा। तो वो आधार कार्ड का कंपल्शन जो है वो इंडिकेट करता है एंड। समझ में आ रहा? ठीक, चलिए अब एग्जाम्पल लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल का हेडिंग डालिए, जो हमने एग्जाम्पल लिखा वही एग्जाम्पल लिखना है, और कोशिश करना है कि मन से लिखने की। ठीक है, राइट अ प्रोग्राम टू रीड, ये प्रोग्राम को आप आईएमपी करके रखिए। राइट अ प्रोग्राम टू रीड यूजर नेम एंड पासवर्ड फ्रॉम द यूजर। यूजर से, किसी भी यूजर से अपना यूजर नेम और पासवर्ड रीड करना है, एंड चेक वेदर जो लॉगिन डिटेल्स, जो भी लॉगिन डिटेल्स आपने डाला, लॉगिन डिटेल्स आर करेक्ट और नॉट, वो बराबर है कि नहीं, करेक्ट और नॉट, ये चेक करना है। और ब्रैकेट में लिखिए नोट। नोट क्या है अपना? नोट ये है कि हमने जो यूजर नेम कंसिडर किया हुआ है
यूजर नेम इक्वल टू हमारा क्या है, एडमिन, कॉमा हमने जो पासवर्ड कंसिडर करके रखा है, पासवर्ड इक्वल टू हमारा क्या है, सुपर। ये कंसिडरेशन है हमारा। जरूरी नहीं कि हमेशा एडमिन और सुपर ही रहेगा, तुम तुम्हारी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हो। हमने प्रोग्राम में लिख के रखा कि हमारा यूजर नेम एडमिन था और पासवर्ड सुपर था ओरिजिनल, और उसको कंपेयर करना था। अब हमें प्रोग्राम लिखना है और ये आप लोगों ने देखा हुआ है, कोशिश कीजिए अपनी मर्जी से लिखने का। अगर नहीं याद आया तो ही स्क्रीन पे देख लेना, लेकिन पूरा ट्राई कीजिए आप अपना, ठीक है। चलिए, ये आपका प्रोग्राम है, आप पहले पूरा ट्राई कीजिए, क्योंकि ये प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट, खुद आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है कहीं तो फिर आप देख सकते हैं, मतलब, लेकिन उस चीज को ध्यान में रखना कि क्या चीज थी जो नहीं आ रही थी तुम्हें, ठीक है। और जब आपका प्रोग्राम लिखना हो जाए तब उसका आउटपुट लिखना जरूरी है, आराम से लिखिए। चलिए, तो आप सभी लोगों ने प्रोग्राम लिखा है यहाँ पे। मान लीजिए मैं एक चेंज करता हूँ यार, एंड के जगह क्या करता हूँ, और कर देता हूँ, ठीक है। एंड क्या इंडिकेट करता था, स्ट्रिक्टनेस, दोनों कंडीशन ट्रू चाहिए, मतलब चाहिए। और लूजनेस इंडिकेट करता है, मतलब ठीक है, दो चीजें है ना, दो कंडीशन है ना, उसमें से एक भी ट्रू रही तो भी चलेगा। तो यहाँ पे क्या होने वाला पता है, अगर आपने यूजर नेम गलत भी डाला और पासवर्ड सही डाला तो भी वो लॉगिन ही, मतलब ट्रू ही बोलेगा। और अगर आप लोगों ने यूजर नेम करेक्ट डाला और पासवर्ड गलत डाल दिया तो भी वो लॉगिन है बोलेगा। हाँ, वो पूरा फेल कब बताएगा, अगर तुम लोगों ने दोनों चीजें गलत डाली तब वो बोलेगा फॉल्स। ये फर्क है। और अगर मैं इसको रन करूँ, अभी देखो रन किया, एंटर द यूजर नेम, आपने कोई भी एक चीज आपकी करेक्ट होनी चाहिए, एडमिन बराबर है ना, ट्रू, और दूसरी गलत भी रही, ये आपने पासवर्ड लिखा जो गलत है, और एंटर लिया, देखो उसने फिर भी ट्रू बताया। हालांकि उसने एंड अगर होता तो फॉल्स बोलता था, क्योंकि पासवर्ड गलत है ना। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, और का रूल ये है कि दो कंडीशंस में से एटलीस्ट एक कंडीशन ट्रू हो चाहिए बस, तो वो सब कुछ सही है समझ लेगा। ठीक है, रन करते हैं। मान लीजिए कि आपने यूजर नेम गलत डाला लेकिन पासवर्ड सही डाला, सुपर, फिर भी ये बोलेगा ट्रू है, मतलब दो में से कोई भी एक ट्रू होना चाहिए। हाँ, लेकिन यहाँ पे भी कुछ लेवल पे स्ट्रिक्टनेस है। आपने बोलोगा कि सर मैं यूजर नेम भी गलत डालता हूँ, मैं पासवर्ड भी गलत डालता हूँ, ये नहीं चलेगा। आप देखो, अब वो बोलेगा फॉल्स, मतलब रूल आपके ध्यान में आना चाहिए। और में दो कंडीशंस में कोई भी एक कंडीशन ट्रू रही तो भी चल जाएगा, लेकिन तुम बोलोगे कि मैं दोनों ही बार गलत डालता हूं तो नहीं चलेगा, मतलब दोनों कंडीशंस गलत अगर डाली तो सिस्टम बोलेगी सब गलत। ये फर्क है एंड और में। एंड स्ट्रिक्टनेस इंडिकेट करता है परफेक्ट चाहिए उसको, पहली कंडीशन भी ट्रू चाहिए, दूसरी कंडीशन भी ट्रू चाहिए। और लूजनेस इंडिकेट करता है पहली कंडीशन ट्रू है ना, ठीक है, बाकी एडजस्ट कर लेंगे। समझ में आ रहा है? ये और जो चीज है ना, और ये डॉक्यूमेंटेशन में इस्तेमाल होता है मैक्सिमम टाइम, कि भाई एक दो डॉक्यूमेंट कंपलसरी है, बाकी डॉक्यूमेंट तुमने बाद में लाया तो भी चल जाएगा। ऐसा होता है एडमिशन के टाइम में, ऑनलाइन जब तुम करते हो कि चलो इतनी चीज है बाकी बाद में भरेंगे, मतलब कुछ चीजें कंपलसरी होती है और कुछ चीजें आपने छोड़ भी दिया तो भी चलेगी, वो और में आता है। जहाँ पे हमें डॉक्यूमेंट का ऑप्शन होते हैं वहाँ पे हाँ, मैं इंडिकेट, ये जरूरी नहीं कि हमेशा सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन के लिए, ये हर उस जगह पे है जिस जगह पे आपको कुछ चीजें कंपलसरी करनी है और कुछ चीजें कंपलसरी नहीं करनी है। ऐसा अगर सिचुएशन आता है तो तुम्हें एंड या फिर और का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि प्रोग्रामिंग के अंदर कंडीशन तो कुछ भी आ सकती है ना, वो ऐसा थोड़ी बता सकते कि हम तुम कौन से प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर तुम एजुकेशन लेवल के प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हो तो मैक्सिमम टाइम तुम्हें फेस होगा डॉक्यूमेंटेशन का, करेक्ट। तुम अगर बैंकिंग डोमेन पे काम कर रहे हो तब कुछ और जगह पे फेस होगा। समझने वाली बात यह है, दो कंडीशंस अगर कंपलसरी करनी है तो एंड, और अगर कंपलसरी दो में से कोई एक करनी है तो और, दैट्स इट। अब ये चीज तुम तुम्हारे लाइफ में तुम्हारे प्रोग्राम में, तुम्हारे प्रोजेक्ट में कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो। क्लियर? ऐसा भी हो सकता है कि 5-6 कंडीशन है, उसमें से दो कंडीशन कंपलसरी है और बाकी कंपलसरी नहीं है, तो वहां पे एंड और दोनों आएंगे, ठीक है। एक साथ तुम दोनों भी लिख सकते हो, लेकिन उतनी कंडीशंस एक्सपेक्टेड है। ये भी प्रोग्राम हम देखेंगे, सो डोंट वरी अबाउट इट।
ठीक है, ठीक है। ये फिलहाल सिर्फ मैंने और बताया कि आपको किस प्रकार से हो सकता है। अभी तो मैंने सिर्फ आपको क्या बताया, आपको एंड के ही बारे में हमने पढ़ा, ठीक है। यहाँ पे मैं रुक जाता हूँ और एक टास्क देता हूँ आपको, ठीक है, और बाकी कल हम और को पढ़ेंगे। चलो, टास्क ये है, जिस प्रकार से आपने ये वाला प्रोग्राम किया वैसा ही है, ध्यान दीजिए। सी, यही है टास्क। आप लोगों ने कई बार ऐसा देखा होगा कि एक ही वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे एचओडी भी लॉगिन कर रहा है, उसी वेबसाइट पे लेक्चरर भी लॉगिन कर रहा है और उसी वेबसाइट पे स्टूडेंट भी लॉगिन कर रहा है। ऐसा देखा कहीं है? एक ही जगह से लॉगिन होता है, ठीक है। तो मान लीजिए कि सबसे पहले सिस्टम में पूछना चाहिए एंटर द टाइप, एंटर द यूजर टाइप, एंटर द यूजर टाइप। ध्यान दीजिए, आपका यूजर टाइप जो है, मैं यहाँ पे लिखता हूं, आपका टी इक्वल टू, आपका यूजर टाइप हमेशा होना चाहिए HOD कैपिटल में, ठीक है। आपका यूजर टाइप क्या है? HOD। यूजर टाइप के लिए टी इंडिकेट किया हमने, मतलब सामने वाला बंदे ने अगर HOD टाइप किया कि HOD लॉगिन कर रहा है, HOD का यूजर नेम क्या है? एडमिन है, और पासवर्ड क्या है? सुपर है, ऐसा रहा तो ही ट्रू। इसमें से एक भी अगर गलत रहा, मतलब उसने HOD 1 डाला, 2 डाला, कि गलत हो गया ना, एडमिन 1 डाला, 2 डाला तो गलत हो गया ना, इसमें से एक भी अगर गलत हुआ तो पूरा गलत होना चाहिए, वहां पे फॉल्स होना चाहिए। समझ में आएगा आपको? यही प्रोग्राम है जो तुमने थोड़ी देर पहले किया, बस वहां पे 2 कंपैरिजन थी, अभी इस प्रोग्राम में 3 कंपैरिजन है, और तीनों को तुम्हें ज्वाइन करना पड़ेगा एंड से। अब वो कैसे करते हो, क्या करते हो, वो तुम देखो, मेहनत करो, तुम नोट डाउन इट, लिख लीजिए, आराम से लिखिए, या फिर स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो आप। ये टास्क है आपका, ये होना चाहिए आपसे। तो यहाँ पे मैं रुक जाता हूँ अभी, आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल लेते हैं। थैंक यू सो मच।